हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम बोर्ड में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 नंबर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम बता दें कि आपको लेने के फ़ायदे क्या हैं। इस प्रैक्टिस सेट को लेने से आपको एक तो पूरा प्रैक्टिस सेट जीएस का लगता है और ऊपर से आपको क्वेश्चनों का बहुत अच्छा संग्रह भी मिलता है। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक इस प्रैक्टिस सेट से आपका इतना क्वेश्चनों का संग्रह हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करने में कोई भी कठिनाइयाँ या तकलीफ़ नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पंचमढ़ी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे बात की जाए कि बायोस्फीयर जो रिजर्व है इनकी टोटल कुल संख्या कितनी है, तो ये टोटल इनकी 18 है। और ऐसे ही पूछा जाए अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट। अगर पूछा जाए अगस्त्य माला कहाँ है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। शेष चालम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नो क्रेक कहाँ है? मैं घायल नो क्रेक, मेरे क्रेक नहीं है, घायल होने पर मेरे क्रेक नहीं पड़ा, तो नो क्रेक कहाँ का हो गया? मेघालय का हो गया। खंगचेद जोगा कहाँ का है, तो ये सिक्किम का है। तो ये बायो रिजर्व कुछ थे जो मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो भू आकृति होती है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी, क्या जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मृदा भूगोल या मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। जल विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। आप कुछ पूछते हैं जैसे कि हिस्ट्रोलॉजी किससे है, तो हिस्ट्रोलॉजी है ऊतकों का अध्ययन। और एक्सक्रोबोसिस्ट किसका है, तो ये व्यायाम का है। कैलोलॉजी किसका है, तो ये सुंदरता के लिए मापा जाता है। कैलोलॉजी का अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन किसमें? कैलोलॉजी में किया जाता है। और ट्राइबोकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका? तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में किसका? तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और हीलियो हीलियोलॉजी में किसका? तो हीलियोलॉजी में सूर्य। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं। जब सेवानिवृत्ति, जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के समय जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदान, ग्रेच्युटी। क्या? ग्रेच्युटी। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल आइवोस का घटक है, तो बेरिक जो एसिड है वो आइवोस का घटक है। और एसिटिक एसिड किसका है, तो सिरका का है। एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, तो सिरका से कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1935 में, 1 अगस्त 1935 को। और अधिनियम कब आया, तो अधिनियम 1934 में आया, स्थापना 1935 में हुई। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन? सीडी देशमुख थे। छठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश के तहत हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तो आर्टिकल 343 में किया गया। भाग और भाषा किसमें है, तो भाग 22 में है भाषाओं का उल्लेख। और 14 सितंबर 1949 को हम क्या विश्व हिंदी राजभाषा दिवस मनाते हैं, और नहीं, राष्ट्रीय हिंदी भाषा। और विश्व 10 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी को मनाते हैं। भाग 9 में क्या है? 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 का ए में क्या है, तो इसमें नगर पालिका है। भाग 15 में निर्वाचन है। और भाग 18 में आपात उपबंध है। और भाग 20 में क्या है? संशोधन है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, जिस पे किसकी, तो कॉपर, निकेल और क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका? कॉपर, निकेल और क्रोमियम का लेपन किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि कर्नाटक और मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो वाडियार वंश का आधिकारिक निवास था। और वाडियार कौन थे? तो मैसूर के संस्थापक थे वाडियार। 9वां क्वेश्चन है कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बना और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या राष्ट्रीयकरण के बाद 1955 में ये क्या बन गया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक बन गया। और 1806 में क्या बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई। फिर इसमें 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, इसमें इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। और 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का इसमें विलय हो गया। और इन तीनों बैंकों के मिलने के बाद ये कौन बनी? इंपीरियल बैंक बनी, जो कि 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1955 के बाद ये कौन सी बैंक बन गई? तो ये भारतीय स्टेट बैंक बन गई। अगर आपसे बात की जाए HDFC की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई। ICICI की स्थापना भी 1994 में हुई। एक्सिस बैंक की 2007 में हुई। और पंजाब ने PNB की स्थापना कब हुई? तो 1894 में हुई। 10वां क्वेश्चन है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? तो कौन बनवाना चाहता? अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक रहा? तो ये 1296 से 1316 तक रहा। और इसके संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने 1290 में इसकी स्थापना की। कुतुब उद इस्लाम ये कहाँ? दिल्ली में है। और इसी में है क्या? अलाई दरवाज़ा, जो कि दक्षिणी दरवाज़ा है, उसे ही क्या अलाई दरवाज़ा कहता है, जो कि कहा जाता है, जो कि 1311 में बनाया गया था। दूसरा 12वां क्वेश्चन है तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो तृतीय जो मैसूर युद्ध है ये 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। और इसमें क्या श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और 1761 में मैसूर की गद्दी पर कौन बैठा था? हैदर अली बैठा था। आपसे बात की जाए पहला कर्नाटक मैसूर युद्ध का पहला मैसूर युद्ध कब हुआ? तो मैसूर युद्ध हुआ पहला 1767 से 1769 के बीच में। तब किसकी? मद्रास की संधि हुई। फिर दूसरा हुआ मंगलौर, जिसमें 1780 1784 के बीच हुआ, जिसमें मंगलौर की संधि हुई। और चौथा हुआ था 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। 13वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। और कार्यकारी और चलन की भाषा कौन कौन सी हैं? तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। और चीनी हुई, अरबी हुई, रूसी हुई, स्पेनिश। साथ में ये 4 भाषाएं और हैं इसमें सम्मिलित। अब आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है जीवन में पानी के रिसने की प्रक्रिया, जो जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो जमीन में जब पानी रिसता है उसे अंतः यानी कि अंदर जाने के लिए अंतः स्कंदन कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्यकार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि जो पुस्तक है इसे लिए क्या साहित्यकार नोबेल मिला। और साहित्य का नोबेल कब मिला? 1913 में मिला। और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य में नोबेल मिला। 16वां क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। कौन सी? यकृत। 17वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत के किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानवाधिकार दिवस। और 18 अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को क्या गणित दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है, किसकी? चौधरी चरण सिंह की याद में।
अब ये है हमारा 18वां क्वेश्चन, उस उद्योग को क्या कहा जाता है जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है? तो इसे कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। क्या? कुटीर उद्योग कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 5 राज्य टोटल हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हमारा बिहार हुआ, सिक्किम हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ। 20वां क्वेश्चन है, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी। 21वां क्वेश्चन है, किसका नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जिन्होंने 1893 में शिकागो में भाषण दिए और 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की और इसी समय रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। 22वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? तो संयोजकता जो होती है वो नहीं बदलती है। अक्रिय गैस, इन्हें जीरो गैस भी कहा जाता है, या इनकी संयोजकता कितनी होती है? जीरो होती है। तो हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनॉन हुआ और रेडॉन हुआ, ये कैसे हैं? तो ये अक्रिय गैसें हैं। वर्ग 18 की 23वां क्वेश्चन है, पुरानी किताबों के पन्नों को भूरा होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फॉक्सिंग कहा जाता है, फॉक्सिंग कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, रामथू बंधु योजना किस राज्य की योजना है? तो ये तेलंगाना की योजना है। 2018 में चली गई, तब प्रति एकड़ 4,000 रुपये दिए जाते थे और 2021 में इसकी राशि बढ़ाकर कितनी 5,000 कर दी गई। 25वां क्वेश्चन है, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो पूना समझौता का संबंध पिछड़े वर्ग के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए था। और ये कब हुआ था? तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 26वां क्वेश्चन है, नृत्य और कुछ राज्य से। तो लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी और तमाशा कहाँ के हो गए? महाराष्ट्र के नृत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लावड़ी और तमाशा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। डांडिया तो आप सभी को पता है, गुजरात का हुआ। गरबा हुआ, लास्या हुआ, डांडिया, रास, टिप्पाड़ी, ये किसके हैं? तो ये गुजरात के हैं। गौर कहाँ है? गौर और डंडा ये का छत्तीसगढ़ के हैं। और अब इसको याद कैसे करिए? मेरी बात को गौर से सुनो, नहीं तो 36 डंडे पड़ेंगे। तो गौर और डंडा कहाँ का हो गया? छत्तीसगढ़ का हो गया। घूमर, कालबेलिया और छारी कहाँ के? राजस्थान के हैं। 27वां क्वेश्चन है, धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो राधा कृष्ण देव थे धर्म सभा के संस्थापक। कब हुई थी ये स्थापना? 1830 में। 1815 में किसकी आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी? किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। और आत्मीय सभा, जो कि आत्मीय सभा थी, वो 1828 में क्या ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गई। और 1939 में क्या? तो ये तत्वबोधिनी सभा थी, ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। ये भी इसका विलय भी कब? तो इसका विलय इसके 20 साल बाद, यानी कि 1859 में इसका विलय किसमें हो गया था? तो इसका विलय भी ब्रह्म समाज में हो गया था। 28वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है? तो सरस्वती दी जाती है। ये 22+ एक भाषाओं में 22+ अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। 29वां क्वेश्चन है कि चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तब जी माधवन नायर थे। और कब हुआ था? 2008 में हुआ था। चंद्रयान-2 कब? 2019 में हुआ था, जिसके के सिवान थे। और चंद्रयान-3 कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, मच्छरों के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं, इनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले अंडा होता है जो एक दिन में विकसित हो जाता है। फिर लार्वा होता है जिसका जीवन काल 24 आवर यानी 24 घंटे या एक दिन होता है। क्वेश्चन पूछता है लार्वा का जीवन काल कितना होता है? तो एक दिन होता है। फिर प्यूपा होता है जो कि 4 से 5 दिन का होता है, फिर पूर्णक बन जाता है। 31वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो टोटल लगभग 17 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और विधान परिषद किसमें? आर्टिकल 171 में है। अब इसका बंटवारा कैसे है? तो टोटल सीटें कितनी है यूपी में विधानसभा की, विधान परिषद की? 100 सीटें हैं। इनका बंटवारा होता है 1/3 कौन? विधानसभा देती है, वापिस होते हैं 1/3।
और 1/3 का नगर पालिका या जिला बोर्ड से होती है। और 1/12 कहाँ से आती है? स्नातक विद्यार्थियों से। और 1/12 अध्यापक टीचर्स देते हैं। और 1/6 कौन मनोनीत करता है? तो ये राज्यपाल मनोनीत करता है। 32वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। 33वां क्वेश्चन है खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। 34वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वतंत्र शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो त्रिस्तरीय है। कितना? त्रिस्तरीय। 35वां क्वेश्चन है हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अयोध्या में हुआ। 36वां क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी? तो हंगरी देश को सौंपी। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS किससे लॉन्च किया? तो GSLV F14 से लॉन्च किया। 38वां क्वेश्चन है हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जो CMS COP14 का आयोजित हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।